हेलो और खुशामदीद एक और लेक्चर में जिसमें हम बात करेंगे कि जावास्क्रिप्ट को वेब एप्लीकेशन के अंदर कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहला काम जो हम कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हम एक नया फ़ोल्डर क्रिएट कर रहे हैं। मैंने इसको नाम दिया है हाउ टू यूज़ और इसके अंदर हम इंडेक्स एचटीएमएल और मेन सीएसएस ये दोनों फाइल्स क्रिएट कर रहे हैं और दोनों खाली हैं। आप स्टार्ट करोगे एक बैंक के साथ और यहाँ पे आप कोड विद एहसन लिख दोगे और फिर साथ ही साथ हम जो है वो इसमें मेन सीएसएस को लिंक कर लेंगे। तो मैं अपना शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ। आप जो है एग्जैक्टली सेम कोड लिखोगे तो आपके पास ये फाइल आ जाएगी। उसके बाद फिर हम एक हेडिंग ऐड कर रहे हैं जिसमें हम कहेंगे कि हाउ टू यूज़ जावास्क्रिप्ट। ठीक है। अच्छा, ये करने के बाद हम इसको करेंगे कंट्रोल शिफ्ट पी और ओपन विद लाइव सर्वर और ये हमारे पास इस तरीके से खुल के आ गया। ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल कैसे करते हैं? तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर दिखाई थी कि अगर हम किसी भी पेज पे क्रोम के अंदर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करें तो यहाँ पे से हमारे पास पॉसिबिलिटी होती है कि हम कंसोल पे जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2+2 तो मेरे पास आंसर यहाँ पे आ जाएगा 4। इसी तरीके से मैं कुछ और भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूँ एक स्ट्रिंग है जिसमें मैंने कहा एहसन स्पेस और फिर मैंने किया प्लस और फिर मैंने AYAC किया तो मेरे पास जो जवाब आएगा वो दोनों स्ट्रिंग्स का कॉम्बिनेशन आएगा। लेकिन स्ट्रिंग्स वगैरह के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो पहला तरीका तो ये है कि हम कंसोल के अंदर जावास्क्रिप्ट लिख सकें और उसको एग्जीक्यूट कर सकें। एक और एग्जांपल ये है कि हम जो है वो इस पॉइंट पे अगर हम इस एलिमेंट को सिलेक्ट करें इस बटन को दबा के तो हमें मिल जाता है ये H1। अगर मैं चाहूँ तो मैं अपने कोड में ये भी लिख सकता हूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम और मैं यहाँ पे करूँ H1 तो हमें ये कुछ भी नहीं बता रहा और इसका रीज़न ये है कि ये यहाँ पे टैग नेम होना चाहिए था। तो मेरे पास अब ये एक H1 लेकर आएगा और मैं इसको माउस ओवर करूँ तो देखें ये एग्जैक्टली वही है। तो अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको जाके कह सकता हूँ कि भाई जो एलिमेंट है उसको आप रिमूव कर दें तो ये डॉम से चला गया यानी कि ये व्यू से गायब हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि कंसोल के अंदर हम जावास्क्रिप्ट रन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो जावास्क्रिप्ट रन करने की है वो है कि मैं आइदर हेड के अंदर या बॉडी के अंदर एक स्क्रिप्ट टैग इस्तेमाल कर सकता हूँ जहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कोई भी जावास्क्रिप्ट और ये मुझे जो है वो उसका जवाब देगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सेम अगर चीज़ लिखना चाहूँ जो मैंने यहाँ पे लिखी है कि आप इसको रिमूव कर दें तो ये काम मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ पे लिख के रन करूँगा तो होगा क्या होगा ये कि पेज पे से बाय डिफ़ॉल्ट ही सच सारी चीज़ें गायब हो चुकी होंगी। तो अगर मैं इसको भी रिमूव कर दूँ इसको रिफ़्रेश करूँ तो आप देख रहे हैं कुछ भी नज़र नहीं आ रहा क्योंकि जैसे ही ये H1 व्यू पे जाता है अगली ही लाइन में मैं इसको रिमूव करा देता हूँ अपने पास से। तो अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ यहाँ से और सेव करूँ तो आप देख रहे हैं ये नज़र आ रहा है। अगर मैं इस स्टेटमेंट को वापस लिख दूँ तो आप देखें ये गायब हो जा रहा है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे भी जावास्क्रिप्ट रन कर सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, एक और तरीका जो जावास्क्रिप्ट को रन करने का है वो है कि हम एक एक्सटर्नल फाइल क्रिएट करें और उसके अंदर जावास्क्रिप्ट रन की जाए। तो मैं ये काम कर सकता हूँ कि मैं इस पूरे स्क्रिप्ट टैग को यहाँ से हटा दूँ। सही है। और फिर मैं एक नई फाइल क्रिएट करूँ इसी फ़ोल्डर में जिसको मैं कह देता हूँ main.js क्योंकि जावास्क्रिप्ट फाइल्स का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है JS। तो अगर मैं इस JS फाइल को क्रिएट करूँ तो मैं यही कोड जो मैंने वहाँ से कट किया है वो पेस्ट कर सकता हूँ। लेकिन जावास्क्रिप्ट फाइल्स के अंदर हम ये स्क्रिप्ट टैग इस्तेमाल नहीं करते और सीधा-सीधा कोड लिख देते हैं जो हमें स्क्रिप्ट के अंदर आमतौर पे लिखना होता है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ तो देख रहे हैं कि ये कुछ फ़र्क नहीं पड़ा इस पे। अगर मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये एलिमेंट गायब तो नहीं हो रहा। उसका रीज़न ये है कि हमने ये फ़ाइल तो क्रिएट कर ली लेकिन इसका और HTML का कोई ताल्लुक नहीं है आपस में या ये फ़ाइल यहाँ पे इम्पोर्टेड नहीं है। मेन CSS जिसमें स्टाइल्स होते हैं अगर मैं इस पे जाके बॉडी दे दूँ और मैं बैकग्राउंड कलर जो है वो टोमेटो ले लूँ तो आप देख रहे हैं ये स्टाइल तो लग रहा है। ये इस वजह से लग रहा है क्योंकि हमारी ये जो इंडेक्स HTML है यहाँ पे हमने ये CSS लिंक की हुई है। इसका मतलब हुआ कि हमें ये जावास्क्रिप्ट फाइल भी किसी तरीके से लिंक करनी पड़ेगी। तो उसको लिंक करने के लिए आम तौर पे हम या तो हेड के अंदर या तो बॉडी के अंदर एक स्क्रिप्ट टैग ही ऐड करते हैं। लेकिन इस दफ़ा हम यहाँ पे कोड लिखने के बजाय हम इसको कहते हैं कि तुम्हें हम एक फ़ाइल दे रहे हैं सोर्स एट्रीब्यूट के थ्रू। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ main.js। ठीक है। और अगर मैं अब इसको सेव करूँगा तो देखें क्या होगा, मेरा जो एलिमेंट है वो गायब हो गया। इसीलिए गायब हो गया क्योंकि अब जब ये जावास्क्रिप्ट फाइल लिंक हो गई है तो ये फ़ौरन से जाता है इस फाइल पे और यहाँ पे जाके ये कोड एग्जीक्यूट करता है और उससे हमारी फ़ाइल गायब हो जाती है। ठीक है। एक क्विक टिप जो मैं आपको दिखा सकता हूँ और इसको हम आगे जाके मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे, वो ये कि मैं किसी भी पॉइंट पे अपने इस डीबगर के अंदर जाके सोर्सेज़ में जा सकता हूँ और सोर्सेज़ में ये तीनों फाइल्स मेरे पास आ रही हैं, तो मैं जावास्क्रिप्ट पे क्लिक कर सकता हूँ
और क्लिक करके मुझे एग्जैक्टली वही कोड नज़र आ रहा है जो यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। और मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट लगा सकता हूँ यहाँ क्लिक करके। इसका मतलब ये है कि मैं जावास्क्रिप्ट के कंपाइलर को कह रहा हूँ कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करनी, यानी कि ये काम करना नहीं है अभी, और रुक जाना है यहाँ पे। तो अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ, तो आप देख रहे हैं कि शुरू में मेरे पास ये एलिमेंट होता है और नज़र आ रहा होता है, और उसके बाद ये गायब हो जाएगा। जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी जावास्क्रिप्ट कंपाइलर के थ्रू, तो ये गायब हो जाएगा। लेकिन इस वक्त जब ये इस ब्रेक पॉइंट पे आके रुका है, उस वक्त तक ये लाइन अभी तक जावास्क्रिप्ट ने नहीं पढ़ी और उसने एग्जीक्यूट नहीं की है, ठीक है। अगर मैं इस प्ले का बटन दबा दूं, और ये प्ले का बटन यहाँ पर भी है, तो ये लाइन एग्जीक्यूट होकर आगे बढ़ जाएगा और फिर वो एलिमेंट यहाँ से गायब हो जाना चाहिए। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, तो देखें क्या होता है। इस पॉइंट पे ये एलिमेंट यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, और जैसे ही मैं प्ले का बटन दबाऊंगा, तो अब ये गायब हो गया। तो ये एक छोटी सी टिप है जिसको हम आगे मज़ीद भी एक्सप्लोर करेंगे। तो अगर मैं इसको समराइज़ करूँ, तो हमने 3 बातें की, 3 तरह की चीज़ों से हम जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल में ला सकते हैं। पहली चीज़ है कि हम उस जावास्क्रिप्ट को कंसोल पे रन करें, लेकिन कंसोल का मतलब होता है कि वो आपके प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है या आपकी फ़ाइल का हिस्सा नहीं है, और आपको बार-बार यहाँ जाके वो कोड लिखना पड़ेगा, तो वो काम होगा। दूसरा तरीका ये है कि हमने अपनी स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही वो कोड लिख दिया कि भाई यहाँ पे जो भी मैं लिख रहा हूँ, इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर उस सब को आप एग्जीक्यूट कर दें। और जो तीसरी चीज़ हमने बताई वो ये कि बजाय इसके कि हम यहाँ पे बहुत सारा कोड लिखें, हम एक अलग से जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बनाएं और उसको हम अपने एचटीएमएल में इंक्लूड कर लें, और वो वही काम करेगा जो हम उससे करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो अब आपने देख लिया, और अगर मैं जाके इस लाइन को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और सेव करूँ, तो आप देखें अब ये एलिमेंट रिमूव नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने वो कोड ही हटा दिया जिससे ये हेडिंग वाला टैग हम रिमूव कर देते हैं। वापस लगा देंगे तो ये चला जाएगा। ठीक हो गया। तो आई होप कि इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करते हैं वेब एप्लीकेशंस में। इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपने ये वीडियो आखिर तक देख लिया है, तो इस पे कमेंट कीजिए कि मैं ये वीडियो आखिर तक देख चुका या देख चुकी। ये कोर्स बिल्कुल मुफ्त है, तो आपके कमेंट से इस वीडियो को आगे तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं अगली वीडियो। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।